नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ है निशा मिश्रा। बिहार चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा राजनीतिक लिहाज से इतना महत्वपूर्ण है कि उनके जाने से पहले ही विपक्षी पार्टियों में खलबली सी मच गई है। आप सभी को पता है कि बिहार में एनडीए की सरकार है और इस बार भी बीजेपी और जेडीयू कहीं से भी नहीं चाहती है कि बिहार उनके हाथ से निकले। इस लिहाज से पूरा केंद्र इस कवायद में जुट गया है कि बिहार की जनता को कोई भी ऐसा मौका ना दिया जाए कि इफ और बट वाला सवाल खड़ा हो। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के पुनौरा धाम पहुंचे हैं। उन्होंने यहां पर माता सीता मंदिर के भूमि पूजन के बाद जनता को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा, हमारे मिथिलांचल की संस्कृति केवल यही कहती है कि संस्कृति नहीं है बल्कि पूरे भारत का गहना है। आज का दिन एक तरह से बहुत ही शुभ दिन है। यहाँ सालों पहले रामायण काल में राजा जनक ने भूमि में सोने का हल चलाया था और वहीं से मां जानकी का प्रकट हुआ था। मां जानकी ने बारिश भेजकर आशीर्वाद दिया था। यह न केवल बिहार है बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए शुभांकर बनने वाला है। इसके आगे उन्होंने क्या कहा है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। आज के इस पावन अवसर पर सबसे पहले हम सभी लोग मां जानकी का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ उठाकर, सियावर रामचंद्र की। भाइयों बहनों, आज इस पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय संतगण जो मेरे सामने बैठे हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार जी, श्रीमान लल्लन सिंह जी, मेरे मित्र गिरिराज सिंह जी, नित्यानंद राय जी, सतीश दुबे जी, राजकिशोर जी, श्री संजय कुमार झा, बिहार राज्यसभा में जदयू के नेता डॉक्टर दिलीप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महंत पुनोराधाम मठ, और आज इस पवित्र कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए। तो सुना आप लोगों ने, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह थे जो आज बिहार के पुनौरा धाम पहुंचे हैं। शाह ने कहा, भारत की संस्कृति में मां सीता का स्थान अनन्य है। एक ही जीवन में आदर्श पत्नी, बेटी, मां और राजमाता सभी स्वरूपों को उन्होंने चरितार्थ किया है। मां सीता की जन्मभूमि पर बड़ा महिमा मंडल होने वाला है। ये बिहार का भाग्योदय की शुरुआत है। केंद्रीय मंत्री शाह ने आगे बताया कि 890 करोड़ रुपए की लागत से यहां माता जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का काम किया जाएगा। अमित शाह ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में मिथिला का अनेक रूप से सम्मान किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने और कई उपलब्धियां भी गिनवाई। भले ही अमित शाह का ये दौरा राजनीतिक ना रहा हो, पर राजनीति के जानकारों का मानना है कि अमित शाह का बिहार आना ही विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज कर देता है। यूं ही नहीं, इन्हें चाणक्य कहा जाता है राजनीति का। अमित शाह का जाना बिगुल बजाना है बिहार में, क्योंकि कहीं से भी ना पीएम चाहते हैं ना गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि बिहार उनके हाथ से निकले। और तीसरी ओर से बोली जाए, तीसरा मोर्चा जो संभाल रखा है वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जो कहीं से भी नहीं चाहते हैं कि उनकी कुर्सी पर कोई और चेहरा दिखे। आने वाला वक्त बताएगा और विधानसभा चुनाव बताएगा कि बिहार में क्या बीजेपी वहां के लोगों को लुभाने में कामयाब हो गई है या फिर भरोसा जीतने में कामयाब हो गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं।
ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब, और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस।